कि बिना गुरु के जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ सकता है। वामन भगवान का उद्देश्य देवताओं का उद्धार करना था और राजा बलि को घर जाकर के प्रहलाद के वचन को पूरा करना था। तो गुरु भगवान बृहस्पति जी ने वही मार्ग दिखाया। वामन भगवान राजा बलि के यहां चल दिए, हाथ में कमंडल लेकर। कमंडल कुबेर जी ने दिया था। जो कुबेर दान करना भूल गए थे, आज उन्होंने पहली बार दान किया। खाली पात्र ही था, खजाना तो समाप्त हो गया था, तो खाली पात्र ही दान कर दिया। उस दान से ही उनके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए महाराज। इसीलिए दान कितना दें वो नहीं मतलब है, पर दान करें। पात्र का दान करें, कपड़े का दान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करें, रक्त का दान करें, विद्या का दान करें, ज्ञान का दान करें, समय का दान करें, दया का दान करें। ये सारे दान हमारे जीवन को स्वर्ग में पहुंचाने वाला बनाते हैं। आया हुआ दुख जाता है और गया हुआ सुख वापस आता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम शास्त्रीय नियमों को जीवन में लाएं। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, यज्ञ चल रहा है, शुक्राचार्य बैठे हैं आसन पर। वामन भगवान छोटे से रूप में लंगोट पहन करके पहुंच गए। शुक्राचार्य की नजर पड़ी। ब्राह्मण को बहुत ही प्रिय मानते थे शुक्राचार्य। जैसे ही बटुक देखा, वामन देखे, तत्काल अपने शिष्य को कहा, राजा बलि को, राजन, आज तक मैंने इतना तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा, और ये भी बालक, ऐसे पवित्र बालक को अपने यज्ञ में बुलाओ और उनके चरण को धोकर के चरणामृत लो और दक्षिणा दान करो, तो तुम्हारा यज्ञ सदैव सदैव के लिए सफल हो जाएगा। एक पवित्र आत्मा को, परम पुरुष कोई व्यक्ति हो समाज का, जिसके पास ज्ञान विज्ञान तप जप श्रद्धा प्रेम अनुराग दया धर्म सब हो, ऐसे व्यक्ति का चरण धोकर पिया जाए, चरण पाड़ा जाए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मकान में, दुकान में, तो अपनी दशा बदल जाती है, दुकान की, मकान की, घर की, खेत की, खलियान की, क्योंकि उनके चरणों में ही वास है ऐश्वर्य का। जहां चरण पड़ता है वहां ऐश्वर्य जाग जाता है। राजा बलि ने प्रार्थना पूर्वक वामन भगवान को यज्ञशाला में आमंत्रित किया। सोने का सिंहासन डाला, वामन भगवान उस पर बैठ गए। परात लेके आए सोने की और गंगा सागर भर के पानी का लाए सोने से। सोने का गंगा सागर और सोने की परात, पति पत्नी पुत्री और मां, चार प्राणी बैठ गए और चरण धोने लगे। चरण धो लिए, चरण पान कर लिया, जल छिड़क दिया पूरे घर में, और परात भर के ही दक्षिणा लेके आए, सोने चांदी के सिक्के, और दान करने लगे। राजा बलि ने दान स्वीकार नहीं किया। क्यों? तो कहा, द्रवितो कर्म विभूषणम त्वया यज्ञ पुरोहितम। ये दान कैसे लें हम किसी का? भाई हम तुम्हारे पुरोहित थोड़ी हैं। अगर तुम हमें पुरोहित मानते हो आज से, तो हमें पुरोहित आज से बनाओ, और हम तुम्हारे पुरोहित होंगे और हम तुम्हारे घर कोई पूजा पाठ करेंगे तो ही तुम्हारा दान ग्रहण करेंगे। तो कहा, महाराज कौन सी पूजा करोगे, आप तो बहुत छोटे हो। तो कहा, आज तक तुम्हारे गुरु भी जो पूजा न कर पाए हों वो पूजा हम करेंगे। तो कहा, हमारे घर में सब पूजा हो गई, पर आज तक पितर पूजा नहीं हुई है, तो क्या आप पितर पूजा कर दोगे? तो वामन भगवान ने कहा, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है पितर पूजा करना, क्योंकि हम ही तो तेरे पितर है। एक बार और सुनो इस लाइन को। आप लोगों के मन में पितर माने कुछ और होता है, और भगवान कह रहे हैं हम ही तो पितर हैं तुम्हारे। जैसे ही हम 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे, आपको पितर के रूप में कोई दिखाई नहीं देगा, केवल भगवान ही दिखाई देंगे। है? आप यहां कितने उम्र के लोग बैठे, बूढ़े बड़े भी बैठे,
अगर इन बूढ़े बड़ों से भी कहा जाए कि आप भी अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बताओ, 7 दादाओं का नाम बताओ, तो यही फेल है सब खेल। और लोग पढ़ पढ़ के न जाने कितनी डिग्रियां लेके बैठे और गांव में बोलने नहीं देते किसी को, सबकी बोलती बंद कर देते हैं, इतना ज्ञान है, पर अपनी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का नाम तक नहीं बता सकते। महाराज सबका हाल ऐसा ही है। अब हम इतनी लंबी चौड़ी कथा सुना रहे हैं, इतने ऋषि मुनियों के सबके नाम बिना किताब के बोल रहे बड़ा बड़, पर हमसे भी कोई पूछे तो शायद हो सकता है गिनती में 10 पीढ़ी में हम भी एक आध भूल जाएंगे। और मैं तो सबको तुमको कह रहा हूं, तुम बताओ, चलो अपने 10 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम लेके आ जाओ, अपने 10 दादाओं का नाम। लंबे पड़ जाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी सड़ जाएगी याद कर करके, पर 10 पीढ़ी के दादा याद नहीं आ सकते। पिताजी और पिताजी का पिताजी और उसका पिताजी, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी। कहां पड़ी है किसी को इनको याद रखने की? क्यों? याद उन्हें रखा जाता है जिनका कर्म याद का हो, जो आए और गए, मूली का सा खेत, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया और खाया और मरे, कुछ किया ही नहीं, कौन याद रखेगा? अच्छा बोलो, ब्रह्मा याद है कि नहीं तुमको? कौन सा बालक छोटा है ऐसा जो ब्रह्मा को नहीं जानता? विष्णु, शिव, ये तो दुनिया के पहले इंसान है, जगत में सबसे पहला, और आज तक कोई नहीं भूल पा रहा है। और ये 50-60 साल पहले जो मर गए, 50-70 साल पहले, वो याद नहीं किसी को। कौन याद करेगा? याद करने के लिए स्मृतियां छोड़नी चाहिए, यादें छोड़नी चाहिए। कोई स्मृति छोड़ी ही नहीं है। 4 बीघा खेत और एक कच्चा घर, इतना ही छोड़ के गए, कौन याद करेगा? 10 साल में खेत को बेच के खा गए बच्चे, और घर गिर गया, ससुरा बरसा में कच्चा घर था, कौन याद करेगा? इसीलिए तुम्हें कोई याद करे उसके लिए स्मृतियां बनाओ, यादें बनाओ। न जाने जीवन में कितना दोष लगाती है दुनिया, लगाएगी, पर आप अपना कर्म करो, अपनी यादें चुनो, और ऐसे कर्म करो जिससे यादें अनंत समय तक तुम्हारी रहें और दुनिया तुम्हें याद करे। तुम्हारे बच्चे ही नहीं, पूरा जगत तुम्हें जान जाए। ये मकान, दुकान, कोठी, गाड़ी छोड़ने से याद नहीं रह जाएगी किसी की, ये ध्यान रखना। याद भी कर्म से ही छोड़ी जा सकती है। कहा गया कि सेंट जो होता है ना, परफ्यूम सेंट, अगर आप उसे फुर्र फुर्र कर दो तो वो जिधर हवा चलती है ना, उधर उड़ के चला जाता है। वो विपरीत हवा के सेंट खुशबू जाती नहीं है। अगर पूर्व दिशा से हवा चल रही है और आपने सेंट छिड़का तो पश्चिम की ओर जाएगी खुशबू, पूर्व की ओर नहीं जाएगी, विपरीत दिशा में नहीं जाती। और कर्मों की खुशबू, कर्मों की कीर्ति बिना हवा के 10 दिशाओं में फैलती है। बिना हवा के 10 दिशाओं में डंका बाजता है, डंका। और खुशबू सेंट की एक दिशा में जाती है, वो भी हवा के संग संग। और कीर्ति, कर्मों की खुशबू, तुम्हारे कर्मों की यश 10 दिशाओं में फैलता है, बिना हवा के, बिना हवा के। आंधी और तूफान को भी काट करके सुगंध तुम्हारी फैलती है पूरे जगत में, विश्व में। ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं जो विपरीत दिशा में भी फैल जाएं, ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं। कीर्ति की सुगंध 10 दिशाओं में जाती है बिना हवा के, और तूफान को भी चीर के फाड़ के उसे तूफान भी नहीं रोक सकता।